एक अजीब सी खामोशी चल रही है कनाडा में। ना टीवी पे बात हो रही है, ना न्यूज़पेपर्स लाउड हैं, ना ही आईआरसीसी ओपनली अनाउंस कर रहा है, लेकिन अंदर एक खामोशी के साथ एक साइलेंट डिपोर्टेशन मशीन चल रही है। ऐसी डिपोर्टेशंस जिनका कोई शोर नहीं, कोई वार्निंग नहीं, और कभी कभी लोगों को पता भी नहीं होता कि उनके ऊपर रिमूवल ऑर्डर ऑलरेडी चल चुके हैं। आज मैं आपको वो सच बताने वाला हूं जो आईआरसीसी वेबसाइट्स पर नहीं मिलेगा, जिसे एजेंट्स नहीं बताएंगे और जिसे मेजॉरिटी न्यूकमर्स बिलीव भी नहीं करते। 2024-25 के बाद कनाडा एक मैसिव क्राइसिस फेस कर रहा है। नंबर 1, हाउसिंग कोलैप्स, हेल्थ केयर ओवरलोड, स्टूडेंट्स का फ्लड, टीआरवी अप्रूवल्स पे प्रेशर, रेफ्यूजी सिस्टम फुल, जॉब मार्केट बिल्कुल डेड, बजट डेफिसिट हाईएस्ट इन इयर्स। कनाडा ओपनली ये नहीं कह सकता कि हम इमिग्रेंट्स को कम कर रहे हैं, भाई पॉलिटिकल सुसाइड हो जाता। इसलिए स्ट्रेटजी सिंपल है, क्वाइट रिमूवल, साइलेंट रिजेक्शंस, हिडन इन्फोर्समेंट। कनाडा एक सॉफ्ट पोलाइट कंट्री है, बट सिस्टम अब क्वाइटली टाइट हो रहा है। अब ये साइलेंट डिपोर्टेशन है क्या? सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं आपको। मैं आपको डिपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन आपको लाउड मैनर में बताया नहीं जाता। अब एग्जांपल सुन लो, ईमेल्स स्पैम फोल्डर में आईआरसीसी पोर्टल पर अपडेट विदाउट नोटिफिकेशन, एड्रेसेस आउटडेटेड, लेटर डिलीवर्ड नहीं होता, सीबीएसए के साइलेंट रिव्यू, इनवैलिड एप्लीकेशंस ऑटोमेटिकली आउट ऑफ स्टेटस, विजिटर रिकॉर्ड एक्सपायर, रिमूवल, ऑर्डर ट्रिगर्ड ऑटोमेटिकली, फॉरन वो लोग ऑर्डर कर रहे हैं। पीपल आर वॉकिंग अराउंड थिंकिंग ऑलरेडी मार्क कर दिया है कि वो लीगल हैं, बट सिस्टम ने उनको आउट ऑफ स्टेटस। अगर आप ओवर स्टे करते हैं इवन बाय 1 डे, यानी कि अगर आपके पास स्टूडेंट परमिट है, विजिटर वीजा है, वर्क परमिट है, अगर एक्सपायरी के बाद 1 दिन भी इलीगल हो गए, उनका सिस्टम ऑटोमेटिकली रिमूवल फ्लैग कर देता है। यानी उनको पता होता है कि सिस्टम में क्या चल रहा है। अगर आपने मिस कर दिया आईआरसीसी की कोई ईमेल को, बहुत लोग डॉक्यूमेंट्स रिक्वेस्ट मिस कर देते हैं, आईआरसीसी एक बार फॉलो अप भेजकर केस क्लोज कर देता है। केस क्लोज मतलब स्टेटस नियर कोलैप्स है आपका बिल्कुल। अगर गलती से रॉन्ग एड्रेस ऑन फाइल है, यानी कि अगर आप कहीं पे रह रहे थे, आप मूव कर गए, तो उनके पास रॉन्ग एड्रेस होता है। अगर आप मूव हो जाते हो और एड्रेस अपडेट नहीं करते, रिमूवल ऑर्डर्स ऑलवेज पेपर मेल से आते हैं, याद रखिएगा, आप रिसीव नहीं करते, डिपोर्टेशन कंटिन्यूज हो जाती है एनीवेज। स्टडी परमिट कंडीशन की बात करते हैं जो वॉयलेट करते हैं आप लोग बहुत ज्यादा। फुल टाइम स्टूडेंट नहीं, अनऑथराइज्ड वर्क, फेक एनरोलमेंट, आईआरसीसी साइलेंटली कैंसिल कर देता है। अगर विजिटर वीजा एक्सटेंशन रिजेक्ट हो गया है, अगर आप टाइम पर अपील या न्यू एप्लीकेशन नहीं देते, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आउट ऑफ स्टेटस मार्क करता है, लाजमी करता है। And last but not least, LMIA fraud और fake job offers, even if applicant innocent हो, CBSA quietly केस क्लोज कर देता है एंड ट्रिगर कर देता है रिमूवल पे। अब रेफ्यूजी क्लेम्स की बात भी कर लेते हैं। अगर डिले हो या नो शो हो, आपने गलती से इंटरव्यू मिस कर दिया, हेयरिंग मिस कर दी, तो रिमूवल फास्ट ट्रैक हो जाता है। काफी लोग सोचते हैं डिपोर्टेशन का मतलब सीबीएसए पुलिस नॉक करेगी डोर को। ऐसा नहीं होता मेरे भाई, बिल्कुल भी नहीं होता। मोस्ट डिपोर्टेशंस एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, खामोशी से फाइल बन जाती है, स्टेटस एंड होता है और बंदा इलीगल हो जाता है विदाउट हिम नोइंग दैट। अब इसमें कुछ स्टेप्स हैं दोस्तों, ये भी सुन लो। आईआरसीसी मार्क्स यू आउट ऑफ स्टेटस, सीबीएसए रिव्यूज फाइल, अ साइलेंट रिमूवल ऑर्डर इज जनरेटेड, पर्सन कंटिन्यूज फाइल कंप्लीटली अनअवेयर, उसको कुछ पता ही नहीं होता कि उसके साथ हो क्या रहा है। बस एक दिन एयरपोर्ट पर बॉर्डर ऑफिसर चेक करता है, सर यू हैव अ रिमूवल ऑर्डर फ्रॉम 8 months अगो, एंड बूम, केस एंड। एयरपोर्ट पर एक्सट्रीम स्क्रीनिंग होती है, नायग्रा, विंसर, बॉर्डर पर इमीडिएट स्टेटस वेरिफिकेशन, रैंडम वर्कप्लेस चेक्स, रैंडम एड्रेस विजिट इन हाई रिस्क जोन्स। सीबीएसए अब इमिग्रेशन वॉयलेशन हंट कर रही है, चुपचाप सिस्टम को क्लीन किया जा रहा है। न्यू इमिग्रेंट्स को टारगेट क्यों किया जा रहा है? सिंपल, हाई नंबर्स हैं, टू मेनी स्टूडेंट्स, विजिटर्स, टू मेनी जॉब्स, वेरी फ्यू। दूसरा रीजन है ओवर स्टेज का।
2023 से 25 में 1000 ऑफ लोग आउट ऑफ स्टेटस हो गए। फेक कॉलेजेस एंड एजेंट्स, फ्रॉड इंक्रीज हो गया। आईआरसीसी ने क्रैकडाउन कर लिया। हाउसिंग का प्रेशर बहुत ज्यादा है राइट नाउ। गवर्नमेंट वांट्स फ्यूअर लो इनकम टीआरस। भाई पॉलिटिकल प्रेशर भी बहुत ज्यादा हो गया है। इतने ज्यादा स्टूडेंट भर लिए थे, अब जाके प्रॉब्लम तो आनी थी कहीं ना कहीं। वोटर्स जो हैं वो एंग्री हो गए। गवर्नमेंट साइलेंट रिमूवल इंक्रीज कर रही है, इसलिए कि उनको वोट बैंक भी तो बचाना है ना भाई लोग। अब आपको एक बात बताता हूं, एक केस की बात करते हैं। स्टूडेंट हु डिडंट चेक ईमेल्स, जिन्होंने ईमेल्स अपनी चेक नहीं की। इंडिया से आया लड़का, आईआरसीसी ने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगे, ईमेल स्पैम में था। केस क्लोज, स्टेटस एक्सपायर्ड। 8 महीने बाद एयरपोर्ट पर बच्चा गया, रिमूवल ऑलरेडी फाइल्ड हो गई थी। एक और केस में विजिटर वुमेन हुज एक्सटेंशन गॉट रिजेक्टेड, उसने सिर्फ अपना एड्रेस अपडेट नहीं किया था। लेटर पुराने एड्रेस पे गया, उसको पता नहीं चला, वो इलीगल स्टेटस पे रह रही थी पास्ट 6 मंथ से। पुलिस स्टॉप, सीबीएसए अलर्ट, डिटेंशन, ये सब कुछ उस बेचारी के साथ हुआ। तीसरे केस में वर्कर ऑन एलएमआईए स्कैम, एम्प्लॉयर ही फेक निकला उसका, वर्कर इनोसेंट था। सीबीएसए बेकार में रिमूवल चला दिया। लॉयर फाइट कर रहा था 1 साल से। अगर आपका केस लो प्रायोरिटी मार्क हो जाए, या आप विजिटर हो, या आपका रिकॉर्ड क्लीन नहीं, अपील राइट 0, आपको सिर्फ डिपार्चर इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं। नो हियरिंग, नो रिकंसिडरेशन, नो सेकंड चांस। दिस इज व्हाई इट्स कॉल्ड साइलेंट डिपोर्टेशन मशीन। कनाडा बहुत सारे कंट्रीज को सेफ कंट्री डिक्लेयर कर रहा है। इसका मतलब रेफ्यूजी क्लेम जो है ना, वो बहुत जल्दी अब रिजेक्ट होंगे, बहुत फास्ट रिजेक्ट होंगे। अपील नो राइट, रिमूवल बहुत क्विकली होगा। बहुत सारे देसी कंट्रीज सेफ लिस्ट पर आ चुके हैं, यानी रेफ्यूजी सिस्टम भी अब डोर बंद कर रहा है। कनाडा अब फेक एलएमआईए ट्रेस कर रहा है, दे रहा है दुरुस्त आए। अंडर द टेबल जॉब क्रैकडाउन कर रहा है, गोस्ट एम्प्लॉयर्स पकड़ रहा है। बड़ी जल्दी इनको याद आया वैसे। फेक फुल टाइम लेटर्स वेरीफाई कर रहा है। जिस भी एम्प्लॉयर ने इलीगल काम करवाया हो, वर्कर को भी डिपोर्ट कर देते हैं, इवन इफ वर्कर इज इनोसेंट। अब स्टूडेंट्स की बात करें तो खास तौर पर नॉट अटेंडिंग क्लासेस, कैश जॉब्स, रॉन्ग प्रोग्राम्स, रॉन्ग कॉलेजेस, डिलेड फीस, अनऑथराइज्ड वर्क। सीबीएसए एंड आईआरसीसी ने ज्वाइंट टास्क फोर्सेस बन रही हैं। कॉलेजेस वीकली अटेंडेंस रिपोर्ट भेज रहे हैं उनको। साइलेंट कैंसिलेशंस बहुत बढ़ गए हैं दोस्तों, मेरी किसी बात को भी लाइटली मत लीजिएगा। ये सब जो हो रहा है वो बिल्कुल 100% ट्रू है, सो बी केयरफुल। ये सब शॉकिंग है लेकिन ट्रू है। अब इसमें रीजंस जो हैं दोस्तों वो बड़े सिंपल हैं कि एम्प्लॉयर मिस्टेक, कॉलेज का एरर भी हो सकता है, मिसकम्युनिकेशन भी हो सकती है, आईआरसीसी सिस्टम का ग्लिच भी हो सकता है, एड्रेस आउटडेटेड, एप्लीकेशंस इनकम्प्लीट। मैं ये नहीं कह रहा कि सबका कसूर होगा, कुछ इनोसेंट्स भी हैं, लेकिन रिमूवल ऑर्डर फिर भी जनरेट हो सकता है। अपने आप को बचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आईआरसीसी अकाउंट डेली चेक करो, नॉट वीकली, डेली। स्पैम, जंक फोल्डर डेली चेक करो, 2 मिनट लगते हैं। आईआरसीसी का ईमेल स्पैम में जा सकता है। एड्रेस को ऑलवेज अपडेट करो। अगर एड्रेस को चेंज कर रहे हो तो उनको बताओ कि भाई मैंने मूविंग करी है, तो सेम डे में वहां जाकर आप अपडेट करो या ऑनलाइन फॉर्म में आप अपडेट करो। एक्सपायरी डेट्स का कैलेंडर बनाओ ताकि पता हो कि कौन सा पेपर कब एक्सपायर होगा, यानी कि वर्क परमिट हो, स्टडी परमिट हो, विजिटर रिकॉर्ड हो, स्टेटस एक्सपायरी का फोल्डर बनाओ। सबको रेड अलर्ट कर दो। दोस्तों प्रूफ रखो, फीस जो आपने भरी है, कॉलेज अटेंडेंस का प्रूफ रखो, एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, पे स्टब्स, ईमेल्स, स्क्रीनशॉट्स, ये सब कुछ रखना पड़ेगा अगर कनाडा में अभी रहना है तो, क्योंकि यहाँ पे हालात अब सेम नहीं है। लॉयर से कंसल्टेशन एक बार कर लो तो अच्छा है, स्पेशली अगर आपका स्टेटस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपका लॉयर आपसे अपफ्रंट पैसे मांग रहा है तो उससे एक्सक्यूज करें और उसको बोलें कि थोड़े दिनों के बाद आप पेमेंट करेंगे। 2025-26 में अब होगा क्या? एक्सपर्ट्स के मुताबिक टीआर टू पीआर पाथवेज श्रिंक हो जाएंगे, स्टडी परमिट अप्रूवल्स फर्दर रिड्यूस होगा, विजिटर वीजास हाईली सिलेक्टिव हो जाएंगे, इनलैंड एप्लीकेशन स्लोअर हो जाएगी, कंप्लायंस एनफोर्समेंट डबल, डिपोर्टेशन फास्टर, रेफ्यूजी क्लेम एग्रेसिवली फिल्टर्ड हो जाएंगे। कनाडा अब फाइनली क्वालिटी इमिग्रेंट्स ओनली वाली स्ट्रेटेजी पर मूव कर रहा है।
है। पेंडेमिक से पहले वैसे यही होता था, बहुत मुश्किल था यह आना। पेंडेमिक के बाद इन्होंने बहुत 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 आसान कर दिया। आखिर में एक मैसेज दे दूं दोस्तों, अपने आप को प्रिपेयर रखो। मैं डराने की आपको बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा हूं। ये वीडियो मैंने बिल्कुल डराने के लिए आपको नहीं बनाई है, ये आपको प्रिपेयर करने के लिए बनाई है। साइलेंट डिपोर्टेशन एक मशीन की तरह चल रही है, बट आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो अगर आप प्रोएक्टिव हो। डॉक्यूमेंट्स को स्ट्रांग रखो, कम्युनिकेशंस को फास्ट रखो, रूल्स फॉलो करो और आईआरसीसी को इग्नोर मत करो। कनाडा बहुत टफ हो रहा है दोस्तों, लेकिन इम्पॉसिबल अभी भी नहीं है। बस सिस्टम को समझने की जरूरत है, सिस्टम से लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस सिस्टम से हम जीत नहीं सकते। हम सिर्फ उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो ही कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो विजिटर वीजे पे ओवर स्टेयर के रियल रिस्क या स्टूडेंट परमिट कैंसिलेशन वार्निंग साइंस या फिर LMIA फ्रॉड से बचने का सिस्टम, इस पर मैं अगर डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में जरूर लिखना। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो वही बनाऊंगा जिस पर सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे। यहां पर सारे सोशल्स चल रहे होंगे। अपना बहुत ख्याल रखें और डिपोर्टेशन से बचें। अपनी हर चीज को फॉलो करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को। अगर आपके पास लॉयर है तो लॉयर से भी कॉन्स्टेंटली बात करें कि आपके केस का क्या चक्कर चल रहा है, किस तरह से आपको प्रोग्रेस करना चाहिए। और खुद से किसी को भी $30,000 $40,000 देने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर आप लीगली प्रोसेस करेंगे, प्रॉपरली प्रोसेस करेंगे, तो आपका केस वैसे ही हो जाएगा। अगर ऑन्टेरियो से नहीं होता तो बहुत सारे अदर प्रोविंसेस हैं, वहां जाकर भी आप PR ले सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वंस अगेन यहाँ पे सारे सोशल्स चल रहे होंगे, यहाँ पर आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, मेरा टिकटॉक, यहाँ पर सब कुछ है। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।